Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 14th lecture in this complete quantitative aptitude series. In the last lecture, we discussed basic of percentage. पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज क्या है वो डिस्कस किया था और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज हम परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज के बारे में करेंगे और हम करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ टू एंड बाय कि इंक्रीज बाय एंड इंक्रीज टू में क्या डिफरेंस है। Now let's start. First we will discuss percentage increase and decrease. ठीक है, जो इंक्रीज है उसे मैं अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम और जो डिक्रीज है उसे डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी एग्जांपल है, एक नंबर सपोज कर लेते हैं, मान लो ए, उसकी वैल्यू 40 है और उस नंबर को हमें क्या करना है 10% इंक्रीज। 10% क्या करना है उसे इंक्रीज। ठीक है, अब देखो 10% इंक्रीज करने का मतलब कि पहले हम उसकी 10% वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको उसी की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो हमारा नया नंबर आ जाएगा। वो क्या होगा, इस नंबर से 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 10% इंक्रीज करना है तो ए का पहले 10% निकाल लेते हैं। ए का क्या निकालेंगे 10%, जो हमारा क्या होगा 40 इंटू 10/100, तो ये हमारा आ गया 4। तो अब हमारा ए की न्यू वैल्यू क्या जाएगी आफ्टर 10% इंक्रीज। पहले वैल्यू थी 40, 10% क्या है 4, तो नई वैल्यू क्या आ गई 44। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को 10% इंक्रीज करूंगा 40 को, तो वो क्या बन जाएगा 44। ठीक है, अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो नंबर होता है मैंने बताया था वो खुद का क्या होता है 100%। ठीक है, अगर किसी नंबर को मेरे को 10% इंक्रीज करना है तो वो नंबर इंक्रीज होके बन कितना जाएगा। ठीक है, 100% वो खुद होता है, उसको 10% इंक्रीज करना है तो वो हो कितना जाएगा टोटल 110%। यानी कि वो अपने आप का 110% हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी थी पहले 40, अब ए की न्यू वैल्यू क्या आएगी, उसे क्या करना है हमें 110% बनाना है। तो 40 का हम क्या करेंगे 110% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 44। 44 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का कंसेप्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं डिक्रीज के लिए। एग्जांपल है हमारी, एक नंबर में सपोज कर लेता हूं, लेट्स सपोज बी, हुज वैल्यू इज 55। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें 20% डिक्रीज। ठीक है, 20% इससे क्या कर देना है डिक्रीज। चलो ट्राई करते हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक से ही जाएंगे कि पहले हम इसका 20% निकाल लेंगे, फिर उसको बी में से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, बी कितना है 55, इसका 20% निकालते हैं। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 11। क्या आ गया 11। अब बी की न्यू वैल्यू क्या आएगी, बी की जो ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है बी का 20%। ठीक है, अब बी का ओल्ड वैल्यू कितनी थी 55 और बी का हमने 20% कितना निकाला है 11, तो मेरा आंसर क्या आ गया 44। क्या आ गया हमारा आंसर 44। अगर हम डायरेक्ट करें 20% डिक्रीज, इसका मतलब क्या है खुद 100% होता है, उसमें से अगर मैं 20% डिक्रीज कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा 20%, तो वो कितना रह जाएगा 80%। तो हमें क्या निकालना है बी का 80%, तो बी की न्यू वैल्यू क्या आएगी ओल्ड बी का 80%।
तो ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया 44। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे था, बेस था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे बेस हम एक एक्चुअल एग्जांपल कर रहे हैं जो एग्जाम में आपकी आई हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या है 80 से 20% ज्यादा है। ठीक है, अगर 80 से 20% ज्यादा है यानी कि 20% ज्यादा का मतलब 120% है। ठीक है, तो 20% मोर का मतलब क्या है, जो 120% है। तो हमें क्या करना है, सिंपल 80 का हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में 120%। तो 80 का मैं क्या निकाल दूंगा 120%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस हम और क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, यानी कि जो ए की आय है वो बी की आय से 50% कम है। ठीक है, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब ए की कम है वो तो पता ही है हमको। ठीक है, अब देखो इसके कई मेथड हो सकते हैं करने के। सबसे सिंपल जो इस तरह के क्वेश्चन है वो हम एक वैल्यू को एज्यूम करके करेंगे। जैसे देखो अब ए की इनकम क्या है 50% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अगर मेरे को बी की इनकम पता होगा उसका 50% कम करके हम ए की निकाल लेंगे। तो हम इसमें बी की इनकम सपोज कर लेते हैं 100 है। ठीक है, तो अगर बी की मैंने ये लेट किया हमने, तो ए की इनकम क्या आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए की इनकम क्या है 50% लेस देन दैट ऑफ बी। बी की इनकम आय से 50% कम है। 50% कम का मतलब 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50% है। 50% कम है यानी कि 50% है। तो 100 का 50% निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी 50। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। अब बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमें ये देखना है ज्यादा कितनी है, बी की इनकम 50 ज्यादा है। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, बी की इनकम 50 ज्यादा है। अब कंपेयर किससे करना है, बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, कंपैरिजन किससे करना है, ए से। ठीक है, तो हम ए से कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब 50 ज्यादा है परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, जो हमें पूछा है 50 ज्यादा है, कंपेयर किससे करना है ए से। ए की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 100, तो ये हमारा 100% आ जाएगा। ठीक है, ए की इनकम बी से 50% कम है, लेकिन बी की इनकम ए से 100% ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 100%। ये तो एक मेथड हो गया। और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, यानी कि ए की इनकम क्या है बी की इनकम का 50% है। तो 50% ऑफ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए इज इक्वल टू 50/100 बी। तो यहाँ से हमारा ए बाई बी आ गया, ए बाई बी की रेशियो आ गई 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या है मेरी 2। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या है 2। अब वही परसेंटेज निकाल लेंगे, बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से 1 बड़ा है। कंपैरिजन किससे करना है, ए से ही, अपॉन 1 इंटू 100। तो कितना फर्क है 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया। ठीक है, फटाफट हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी,
यानी कि A के 30% को जब मैं B के 40% में जोड़ देता हूँ, द आंसर इज, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, 80% ऑफ B। ठीक है, जैसे इसने बोला है हम वैसे ही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, 30% ऑफ A इफ एडेड टू, अगर इसको मैं 40% ऑफ B में ऐड कर देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, 80% ऑफ B। 80% ऑफ B, तो व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। B A का कितने प्रतिशत है, B A का कितने प्रतिशत, यानी कि B को कंपेयर करना है किससे, A से। ध्यान रखना यहाँ पे, ये यहाँ पे हम रट्टा मारने की कोशिश मत करना कि जो बाद में आएगा उसी से कंपेयर करना है। ठीक है, इसने यहाँ पे घुमा दिया थोड़ा सा कि व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। ठीक है, A का कितने प्रतिशत B है। ठीक है, तो हमें B को कंपेयर करना है A से। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके A और B में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 30% 30/100 है प्लस 40/100 B इज इक्वल टू 80/100 B। ठीक है, अब देखो 110 हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो पूरे हर टर्म के साथ नीचे 10 है, तो पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये मेरा क्या बचेगा, 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 8B। अगर इसको मैं और सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 4, इधर माइनस हो जाएगा 4B। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, A/B हमारा क्या आ गया, 4/3। यानी कि अगर A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू 3 है। अब हमें निकालना क्या है, हमसे किस चीज की परसेंटेज पूछी है, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। B A का कितने प्रतिशत है, B की वैल्यू कितनी है, 3। कंपेयर किससे करना है, A से। A की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 100। तो ये हमारा आ गया 75%, 75%। ठीक है, ये क्या है हमारा, A इज व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, यानी कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। ये क्या आ गया, B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ, पहले मैं आपका साथ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, देखो अगर मैं लिखता हूं reduced by 20% and reduced to 20%। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीज नहीं कह रहे, अलग अलग चीजें कह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को रिड्यूस बाय 20% करूंगा तो वो जो न्यू नंबर आएगा वो क्या आएगा, जो न्यू मेरा नंबर आएगा वो क्या आएगा, किसी नंबर को 20% रिड्यूस करना, रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% रिड्यूस कर दो तो बचेगा कितना, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80%, तो वो क्या आएगा, 80% ऑफ ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर क्या आएगा, 80% ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का वो 80% आएगा। इस केस में क्या होगा, रिड्यूस्ड टू 20%, यानी कि उसे 20% तक छोटा कर दो। 20% छोटा नहीं करना, उसे छोटा करके 20% कर दो। समझ रहे हो कि उसे 20% ही बना दो। तो इस केस में मेरा न्यू नंबर क्या आएगा, वो आएगा 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर, वो 20% ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है बाय एंड टू में। बाय एंड टू, बाय का मतलब होता है उसे 20% छोटा करना, टू का मतलब है उसे छोटा करके 20% कर दो। ठीक है, रिड्यूस्ड टू 20%, रिड्यूस्ड बाय। ठीक है,
अब इस पे बेस एक एग्जांपल करते हैं फटाफट। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको। मान लो कोई नंबर है 500, ठीक है? इस पे हम दोनों चीजें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मान लो करते हैं इस पे डिक्रीज्ड बाय 20%। इसे 20% डिक्रीज करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? अगर 20% डिक्रीज करेंगे तो 80% रह जाएगा नंबर, ठीक है? तो 500 है, 500 का हम 80% निकाल लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 4, ठीक है? तो ये मेरी एक वैल्यू आ गई 400। अगर मान लो इसी पे मेरे को अप्लाई करना हो कि डिक्रीज्ड टू 20%, डिक्रीज्ड टू 20%, तो इसका मतलब क्या है कि उससे हमें 20% कर देना है। तो 500 का हम 20% निकाल लेंगे, जो हमारा आएगा 100, ठीक है? ये डिक्रीज का हो गया। एक इंक्रीज का भी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? कि अगर मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 500 है, फर्स्ट हमें क्या करना है? इंक्रीज्ड बाय 120%, 120% बढ़ा दो। अगर किसी चीज को मैंने 120% बढ़ा दिया तो 100% तो वो खुद ही है, तो हो कितनी जाएगी? 220%, ठीक है? तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? 500 का 220%, ठीक है? तो ये मेरा आ जाएगा 11, ठीक है? इसी में अगर मैं सेकंड केस लूं, वो है इंक्रीज्ड टू 120%, ठीक है? उसे बढ़ा के 120% कर दो। तो क्या करेंगे? बस उसे बढ़ाना है, 120% बनाना है। 100% है, 120 बना दो बस। तो ये हमारा आ जाएगा 600, ठीक है? ये हमारा आ जाएगा 600। यही कंसेप्ट है टू एंड बाय का, ठीक है? अब फटाफट इसके बेस पे एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ध्यान रखना इंक्रीज्ड बाय, ठीक है? एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड टू 600%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है? एक हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं n/d, ठीक है? जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, हर, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला है? जो इसके न्यूमरेटर है उसको हमने इंक्रीज्ड बाय 300% कर दिया, ठीक है? इंक्रीज्ड बाय 300%, इसका मतलब क्या हुआ? बाय का मतलब अभी हमने किया था, इंक्रीज्ड बाय 300%, तो हो कितना जाएगा? 400%। तो इसके अंश को हमने 400% कर दिया, ठीक है? अंश न्यूमरेटर इसको कितना कर दिया? 400%, ठीक है? और डिनोमिनेटर का क्या किया? डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड टू 600%, उसे इंक्रीज करके 600% बना दिया, ठीक है? तो वो क्या हो गया? 600% हो गया। तो डी को क्या कर दिया? 600% बना दिया, ठीक है? ये चेंजेस करने के बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो मेरी क्या आ गई? 5/12, इसको हम 5/12 के बराबर रख देंगे बस, ठीक है? तो यहां से मेरे को क्या निकालना है? ओरिजिनल फ्रैक्शन। मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? n/d। तो मेरे को n/d की वैल्यू निकालनी है, बस हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो n/d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो ये मेरा क्या आ गया? 4n/6d इज इक्वल टू 5/12। तो n/d मेरा क्या आ गया? 5/12 इंटू 6/4, ठीक है? आंसर मेरा क्या आ गया? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 5/8, 5/8, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स रिवीजन टाइम, लेट्स रिवाइज। आज हमने क्या किया?
परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कि अगर हमें परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ए परसेंटेज। ठीक है, हमने सपोज किया, एक एग्जांपल से किया कि नंबर 40 है, उसको 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज करने का मतलब पहले मैंने उस नंबर का 10% निकाल लिया, फिर उसको उसी नंबर में ऐड कर दिया, तो नया नंबर क्या आ गया, पुराने वाले नंबर से 10% ज्यादा। ठीक है, तो यही काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर खुद का क्या होता है 100%, तो 100% में 10% ऐड करना उसी नंबर का, तो क्या बन जाएगा, वो खुद का 110%। तो उसका मैंने खुद का 110% निकाल लिया, तो वो भी सेम आंसर आया। सिमिलर हमने डिक्रीज के लिए किया था कि किसी नंबर को 20% डिक्रीज करना है, तो मैंने उस नंबर का पहले 20% निकाल लिया, फिर उसको ओरिजिनल में से माइनस करके वैल्यू आ गई। वैसे भी कर सकते थे, बी खुद का 100% है, अगर उसी का 20% घटाना है तो वो खुद का 80% रह जाएगा, तो 100 में से 20% माइनस करके मैंने 80% निकाल लिया, तो बी का डायरेक्ट हम अगर 80% निकाल लेंगे तो वो हमारी सेम वैल्यू आएगी जो 20% घटा के आएगी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे बेस पे हमने एक एग्जाम से क्वेश्चन उठाया, द नंबर 20% मोर देन 80, एक ऐसा नंबर बताना है जो 80 से क्या है 20% ज्यादा है, यानी कि 20% ज्यादा का मतलब क्या, 80 का 120% है, तो मैंने 80 का 120% निकाल लिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसी कंसेप्ट पे बेस और एग्जांपल की थी, इफ एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी, अगर ए की इनकम बी से 50% कम है तो बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, ये हमें निकालना था। तो देखो यहाँ पे ए की इनकम लेस देन बी बताया हुआ है 50%, तो मैं बी को एज्यूम कर लिया कि 100 है, तो ए की क्या आ जाएगी 50% लेस, 100 में से 50% माइनस करेंगे तो 50% ही आ जाएगा, यानी कि क्या है बी की 50% ही है, तो मैंने बी का 50% निकाल लिया, तो ए की वैल्यू आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, बी की इनकम ए से 50 ज्यादा है, कंपैरिजन किससे करना है, ए से, तो ए की वैल्यू 50 है, तो 50/50 इंटू 100, तो ये 100% ही आ गया। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ए की इनकम 50% ऑफ बी है, तो यहाँ से मैंने ए और बी की रेशियो निकाल ली। अब रेशियो का यूज करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था रेशियो की क्लास में कि हम रेशियो का यूज करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है हमारा रेशियो का, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया था, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, यानी कि अगर ए का 30% को मैं बी के 40% में ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाता है 80% ऑफ बी, वो बी का 80% बन जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया अरेंज करके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, देखो कि अगर 30% ऑफ ए में मैं 40% बी ऐड करता हूँ, वो 80% ऑफ बी के बराबर होता है, यानी कि 40% ऑफ बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ए और बी का निकाल लेते, 30% परसेंटेज परसेंटेज कट जाता, जीरो से जीरो तो सीधा ही आ जाता। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 4b, पर ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, देख लेना। ठीक है, यहाँ से मेरी ए और बी की रेशियो आ गई। अब मेरे से पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी को कंपेयर करना था ए से, तो बी ऊपर लिख लिया, ए नीचे इंटू 100 करके निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंसेप्ट किया था टू एंड बाय का, कि रिड्यूस्ड बाय 20% और रिड्यूस्ड टू 20% में क्या फर्क है। रिड्यूस्ड बाय 20% मतलब किसी चीज को 20% छोटा कर देना। ठीक है, तो अगर किसी चीज को मैं 20% छोटा करूंगा तो वो 80% बच जाएगा। अब रिड्यूस टू 20% की उसे छोटा करके 20% कर दो। ठीक है, तो उसको वो ओरिजिनल का 20% ही रह जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल की थी मैंने, 500 लेके उसको डिक्रीज बाय 20% करना है तो 80% रह जाएगा, अगर डिक्रीज टू 20% करना है तो 20% निकाल देंगे, ये आंसर आ गया। सिमिलरली इंक्रीज के लिए कर दिया हमने। ठीक है, फिर इसका हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, एग्जांपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंजेस किए थे, एक में इंक्रीज बाय था, 300% बाय 300% इंक्रीज करूंगा तो 400% हो जाएगा, तो मैंने 400% निकाल लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर को हर को कितना इंक्रीज किया था, इंक्रीज टू 600%, तो 600% इंक्रीज करके बनाना है, तो हमने 600% बना दिया। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लिया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, give your feedback in the comment section. If you have any suggestion, you can also put in the comment section. Thank you, students.